आज के सेशन में 7 स्टेप ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहने के लिए ज़रूरी है। रिटेल ट्रेडर्स के कुछ खास बिहेवियर हैं जिनके बारे में बात करेंगे। पहला वाला जो है वो है घंटों स्क्रीन के सामने गुजार देना। अक्सर रिटेल ट्रेडर्स नई नई अपॉर्चुनिटी के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्क्रीन पे गुजारते हैं, जिसकी वजह से एक तो मेंटली बंदा जो है वो थक जाता है। दूसरा, अगर आपकी एज नहीं है तो आप हमेशा एक रिस्क फैक्टर में रहते हैं कि आपने कब एक गलत ट्रेड ले ली जिसकी वजह से आप नुकसान उठाते हैं। दूसरा, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को ट्रेड करने और मूव पकड़ने पे फोकस करते हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से एक रोड मैप या एक ट्रेड प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से अक्सर रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो पैसा लूज़ करते हैं। तीसरा बिहेवियर जो है वो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया या कंसिस्टेंट ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। उसकी मिसाल ये दे देता हूँ कि एक मूव यहाँ से निकली, वो मार्केट मूव कर रही है तो उसमें जाके फटाफट ट्रेड ओपन कर ली। स्पेशली जब आप ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे रहते हैं तो इस तरह आप मार्केट्स के चार्ट्स को देखते रहते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि आपने एकदम से कैंडल स्पाइक की, आप फटाफट उसकी तरफ लपके और बोला कि चलो मैं इस मूव को कैच करती हूँ या कैच करता हूँ। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 5-10 मिनट आप ट्रेड प्रॉफिटेबल रहते हैं, आप अपना स्टॉप मूव नहीं करते, एंड देन द मार्केट कम्स बैक अगेंस्ट यू एंड देन यू एंड अप लूजिंग मनी। चौथी जो बड़ी चीज़ है जो अमूमन रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, और उसकी वजह क्योंकि जो ट्रेनिंग मटेरियल या जो एजुकेशन मटेरियल जिसको हम इस्तेमाल करके सीखते हैं उसमें ये चीज़ें आपको फिर वो सिखाई जाती हैं, लेकिन बिहेवियरली ये मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स हैं जो वो कामयाबी का स्केल जो है वो सिर्फ यही समझते हैं कि एक ही ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल है तो तभी हम कामयाब हैं। दे डोंट लुक एट द बिगर पिक्चर। तो इमोशंस जो हैं वो एक ही ट्रेड में लगे हैं कि आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी तभी आप कामयाब होंगे। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन भी है, एक नफसियाती अलमिया भी है मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स में। और जो पांचवी चीज़ है वो जज्बाती रोलर कोस्टर है। ठीक है, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं। तो ट्रेड प्रॉफिटेबल चली गई, आपने अपना टारगेट हिट कर लिया तो आप खुश हैं। ठीक है, और आप स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, एकदम ही अगली ट्रेड ले ली तो साथ में ही आप डिप्रेस हैं क्योंकि आपका पैसा लूज़ हो गया। वाइल यू आर ग्रीन, एंड ऑफ द डे यू लॉस द मनी। आपने वही पैसा वापस मार्केट में डाला एंड देन आपने नुकसान उठाया, एंड देन इस वजह से इमोशंस ऊपर नीचे चलते रहते हैं। जो सेकंड लास्ट है वो अमूमन ये देखा गया है रिटेल ट्रेडर्स में कि हमेशा एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी का शिकार रहते हैं लोग। ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तसलसल नहीं है कोई, जिसकी वजह से जो है कामयाबी जो है वो नई इंसान को मिलती। उसकी वजह से जो आखिरी चीज़ होती है वो क्या होता है कि एक अच्छा रन मिलने के बाद फ़र्ज़ करें आपने 2 वीक का पीरियड ऐसा गुजारा जिसमें आपको पॉजिटिव ट्रेड्स मिलती गई, लेकिन फिर आप अकाउंट जो है वो एकदम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस सेशन में हम 7 स्टेप का रोड मैप जो है या ब्लूप्रिंट उसको डिस्कस करेंगे जो कि आपकी ट्रेडिंग को एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना सकता है। प्लस उससे ये है कि एक माइंडसेट और साइकोलॉजी आपकी बिल्ड हो जाएगी जिसकी वजह से आप एक मुनज़्ज़म तरीके से इस ट्रेडिंग वाले बिज़नेस को बिज़नेस की तरह रन कर सकेंगे, नॉट एज ए हॉबी। तो अगर आपका विजन है, आपके गोल्स हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये 7 स्टेप जो ब्लूप्रिंट है ये काफ़ी हेल्प करेगा। 7 स्टेप ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो ये एक माइंड मैप आपको शो करा रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, जिस पे फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट उसमें ये होगा कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ जो है ना डे वो सेट करें। 3 सेशंस की बात की गई थी ट्रेनिंग कोर्स में, और अगर आपने कोर्स नहीं देखा तो पहले जाके वो देखें। तो उन 3 सेशंस में से कोई एक ऐसा सेशन जो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करता है आप उसको पिक करें और सिर्फ उन्हीं आवर्स में ट्रेड जो है वो लें। उस वक्त के अलावा स्क्रीन से दूर रहें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी जॉब या कोई ऐसी एक्टिविटी है तो उस पर जो है वो आप फोकस करें, लेकिन वेरी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे आप वो ट्रेड लें और उसके सेटअप को देखें। देर आर आइडियल टाइम्स जिनमें तीनों सेशंस में आपको एटलीस्ट 3 घंटे का टाइम फ्रेम मिलता है जिसमें आप सेटअप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो दूसरे नंबर पे चीज़ है इस ब्लूप्रिंट की वो ये है कि एक प्लेबुक बनाएं जो कि आपकी बेस्ट ट्रेड सेटअप्स की प्लेबुक हो। आपके पास एक एज होना चाहिए, ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। अपने बेस्ट ट्रेड सेटअप्स की प्लेबुक बनाएं जो हर मार्केट कंडीशन, ठीक है, भले वो उसकी ट्रेंड है रिवर्सल है, को कवर करे, ताकि आपकी एक मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगी जिसकी वजह से आप अपनी स्किल को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ाना जो है ना वो शुरू करें। इसी तरह जो भी सेटअप आप आइडेंटिफाई करें उस सेटअप के वेरिएबल्स जो जो चीज़ें उसमें हैं और उसकी वेरिएशंस को समझने की कोशिश करें, उसको डिटेल में जो है वो समझें, ताकि जब आप लाइव टाइम एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में अपनी ट्रेड्स को तो आपकी वो मसल मेमोरी बिल्ड होने की वजह से आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ वो ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ट्रेड सेटअप्स क्या हैं तो आप जाके पूरा कोर्स देखें
और टेक्निकल सेक्शन में या टेक्निकल प्लेलिस्ट में आपको सिग्नल डेज की भी बात जो है वो सिखाई जाएगी। लेकिन आपके पास प्ले बुक होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग प्लान जो है ट्रेडिंग कोर्स के लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया गया था, तो ट्रेडिंग प्लान्स के एग्जांपल्स आप देख लें, लेकिन अपने सेटअप जो हैं वो ज़रूरी बनाएं। जो तीसरे नंबर पे चीज़ आती है इसमें वो है डेली प्रोसेस, कि आप रोज़मर्रा की बेसिस पे कैसे अपने बेस्ट मार्केट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे जो कि आपको बेस्ट ट्रेड सेटअप देंगी। ठीक है, उसमें हर रोज़ आप जो है मार्केट को स्कैन करें। मैंने पर्सनली जो है वो ट्रेड सेटअप्स या इस तरह के सिग्नल्स जो हैं वो मार्केट में स्कैनर्स रखे हुए हैं। अगर ए बी सी कंडीशन मैच करती है तो मुझे अलर्ट आ जाता है कि ये मार्केट आज जो है एक्स वाई जी क्राइटेरिया मैच और पूरा होने की वजह से इस लिस्ट में आई है, जिसको मैं बाद में मैनुअली जाके फिर उसको चार्ट को एनालाइज करता हूँ। तो मैनुअली टेक्स 2 to 3 minutes टू लुक एट ए मार्केट। तो अगर आपकी बकेट लिस्ट में फ़र्ज़ करें 8 या 10 मार्केट्स हैं, तो 5 से 10 मिनट लगते हैं रोज़। आप अपना सेशन की प्लानिंग से पहले जो है उन मार्केट्स को देखें बेस्ड ऑन अ क्लोजिंग प्राइस, तब आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी मार्केट आपके बेस्ट ट्रेड सेटअप में जो है वो क्राइटेरिया उसका मैच करती है या नहीं। तो चौथी जो लिस्ट है वो लेफ़्ट वाली स्क्रीन की साइड पे है, बिल्ड योर मार्केट बास्केट। आप अपनी मार्केट्स जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं उनकी एक बास्केट बनाएं, ऐसी लिस्ट बनाएं जो आपको कंसिस्टेंटली ना ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती हैं। तो उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, डिपेंड्स कि आप कौन सी मार्केट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट 3 किस्म की कैटेगरीज़ हैं इसमें। करेंसीज़ हैं जिसमें आप फॉरेक्स में ले सकते हैं, क्रॉस पेयर्स ले लें। इंडेक्सेस में आप यूएस इंडेक्सेस ले लें, और कमोडिटीज़ में आपके पास एनर्जीज़ हैं, फिर मेटल्स हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और एनर्जीज़ में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल। इस तरह के मार्केट्स हैं जो फ्यूचर्स में भी अवेलेबल हैं और आई बिलीव फॉरेक्स मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ और वो भी न्यूयॉर्क सेशन में, कभी कभार मैं अगर सेटअप अच्छा मिल जाए तो एशिया या लंदन में भी आई विल फाइंड अ ट्रेड एंड देन एग्जीक्यूट माई ट्रेड्स देयर। ठीक है, तो स्टेप 4 जो है वो एक आप अपनी लिस्ट बनाएं और उसी लिस्ट में से आप रोज़ाना मार्केट्स को देखें ताकि आप अपने जो हैं वो बेस्ट ट्रेड सेटअप्स वाली मार्केट्स को निकाल सकें। जो पांचवी चीज़ है वो ये है कि आप ये जानें कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे। मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अपना नुकसान खुद ही करते हैं जब आप अकेले हैं, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें आप किसी के साथ बैठ के लाइव ट्रेड नहीं कर रहे। जब आप अकेले हैं कीबोर्ड पे अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी अपनी नफ्सियात, आपके अपने इमोशंस, आपका अपना माइंडसेट और आपकी अपनी जो स्किल है या जो नॉलेज है मार्केट के बारे में, वही आपके काम आता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करें। ट्रेड से पहले कैसे करें, ड्यूरिंग द ट्रेड और आफ्टर द ट्रेड कैसे आप अपने आप को मैनेज करें। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, कि आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं या करती हैं। ठीक है, जब आप अपनी ट्रेड की प्लानिंग करते हैं तो कैसे हाउ यू प्लान योर ट्रेड। आपकी जो दूसरी चीज़ है इसमें वो डेली रूटीन क्या है, रोज़ की बेसिस पे आप कैसे जो है अपनी एक रूटीन बना के मार्केट्स को स्कैन करते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस है जो ग्रोथ माइंडसेट को प्रमोट करता है ताकि आप अपना नुकसान करने से जो है ना वो खुद बच सकें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये ट्रेडर माइंडसेट और ट्रेडर साइकोलॉजी में आती हैं, जो कि आपको अपने लिए जो है वो समझनी बहुत ज़रूरी हैं। मेरे केस में क्या था कि कुछ चीज़ें जो थी, बीइंग हाइपर एज ए रिटेल ट्रेडर मैं थोड़ा हाइपर था शुरू के दिनों में। एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स मुझे 3 साल ये चीज़ में बड़ा स्ट्रगल हुआ। तो उसके लिए क्या था कि बाइनोरल वेव्स, जो प्री कोटेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और लिम्बिक सिस्टम को जो है वो जो है रिलैक्स करता है। तो 40 हर्ट्स मेगाहर्ट्ज़ की वो बाइनोरल वेव्स थी जो कि आई विल लिसन टू दैम विद माय हेडसेट्स ऑन। तो उनसे काफ़ी हेल्प होती है, लेकिन हर इंसान की, हर ट्रेडर की अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, तो उसके हिसाब से आप उन चीज़ों को जो है वो अपना देखें। बट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करें। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ है वो ये कि जो सिक्स्थ पार्ट है इस ब्लूप्रिंट का, वो है कि आप ये जानें कि कौन से बेस्ट ट्रेड सेटअप्स जो हैं वो स्कैल्पेबल हैं वर्सेस जो स्केलेबल हैं। इस इसका क्या मतलब है? कुछ ट्रेड सेटअप्स ऐसे हैं जिनमें आप सिर्फ स्कैल्प कर सकते हैं, आप 50 to 100 पिप्स मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। ठीक है, और उसमें भी आपको अपनी ट्रेड साइज़ या जो आपका साइज़ ऑफ द ट्रेड है या नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो आप अपने रिस्क ऑफ रून के हिसाब से, अपने अकाउंट के हिसाब से रखेंगे।
इवन अगर आपका अकाउंट आपको हायर रिस्क ऑफ रूइन देता है, फ़र्ज़ करें आप 10 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रेगुलर स्टैंडर्ड लॉट्स के ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट कंडीशंस और सेटअप इस तरह का है कि आप उसमें मिनिमम 3 से शुरू कर सकते हैं, ताकि आप अपने अकाउंट पे ज़्यादा रिस्क नहीं करते, क्योंकि स्कैल्पिंग करनी होती है। तो इवन 25 पिप्स इज़ इनफ ऑन सम ऑफ दोज सेटअप वर्सेस स्केलेबल सेटअप्स। स्केलेबल सेटअप्स वो सेटअप्स हैं जिनमें आपको पता है कि मार्केट मेकर के साइकिल को मद्देनज़र रखते हुए आप किस वाले फेज़ में हैं। क्या आप लेवल 1 में हैं, क्या आप लेवल 2 में हैं, या आर यू इन द थर्ड पुश। V1 स्टॉप हंट लो राइज एंड V2 स्टॉप हंट लो राइज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आप पीक फॉर्मेशन से निकले हैं, पीक फॉर्मेशन लो फॉर एग्जांपल, और 3 सेशन में एक मल्टी सेशन W आपको मिला, जो आपको ड्यूरिंग टाइमिंग विंडोज़ एक पिन हैमर देता है सेकंड लेग ऑफ द W। ठीक है, तो आपको पता है कि रेंज एक्सपेंशन अगर 100% भी होगी तो दैट्स लिटरली 300 to 400। तो उसमें एक ख़ास प्राइस पॉइंट तक आप अपनी पोजीशन में नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड इन कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपके जितने भी जो बेस्ट ट्रेड सेटअप है उसके थीसिस ठीक थे, आपने अपनी प्लानिंग ठीक से की, और आपने अपना जो बेस्ट ट्रेड सेटअप है उसको आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन अ सिग्नल डे किया। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको कोर्स में, फ्री कोर्स में जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं, वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जो बेस्ट सेटअप्स हैं उनमें आप साइज़ ऐड कर सकते हैं, बाकी को सिर्फ आप स्कैल्प करें। तो जो मेरे केस में एक मसला था कि अनरीज़नेबल प्रॉफिट टारगेट्स थे, इवन स्कैल्प डेज में भी मेरे साथ क्या मसला था कि मैं 100 पिप्स की मूव जो है वो एक्सपेक्ट करता था, लेकिन जब 25 पिप्स मूव हो गए तो स्टॉप्स नीचे ब्रेक इवन पे मूव किया, एंड देन माय स्टॉप्स यूज्ड टू गेट हिट, या समटाइम्स 35 पिप्स पे जाके स्टॉप यूज्ड टू गेट हिट। तो ब्रेक इवन में ये था कि आपने वो टाइम भी गुजारा, ठीक है, एंड देन आपको ट्रेड में कोई खास प्रॉफिट भी नहीं, हालांकि यू आर इन द मनी फॉर लाइक $300 $250, लेकिन यू एंड अप गेटिंग $25 to $30। तो ये मेरे साथ एक बड़ा मसला था कि स्कैल्प किस तरह करें, और जो है वो स्केलेबल अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं जिनको आप एटलीस्ट फॉर 2 to 3 आवर्स उनको रन होने दें। अभी कुछ ऐसे भी सेटअप्स हैं जिनको आप एंड ऑफ डे तक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट्स की ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप 99% ऑफ द टाइम जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस ये टेम्पलेट की वजह से ये सेटअप जो है, ये प्राइस जो है, ये वापस आपकी ओरिजिनल एंट्री पॉइंट की तरफ नहीं आएगी। इट विल गो टू द डायरेक्शन जिसमें आप जो है वो जिस डायरेक्शन में आपने इंटेंशन की थी, लेकिन वो ख़ास मार्केट के कुछ दिन उनमें होती हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आपको डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये नहीं पता तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। जो लास्ट स्टेप है इस ब्लूप्रिंट में, द 7th वन, वो है एक्शनेबल रिव्यू प्रोसेस। आप अपना जो है वो तज्जिया करें ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो एक्शनेबल भी हो आप उसको मेजर कर सकते हैं। अपना माइंडसेट, अपना बिहेवियर और लाइफ टाइम परफॉर्मेंस जो है उसको मॉनिटर करें, ताकि एक तो आप जो है अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन में ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जब आप वीकली बेसिस पे अपना जो है वो तज्जिया करते हैं, अपने ट्रेड्स को जर्नल में आप जब जर्नलाइज करते हैं, जब आप नोट्स लेके डेली ट्रेड्स को एक लिस्ट बना के, एंड जब आप वापस जाके रिव्यू करते हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट नॉलेज आना शुरू हो जाता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या थी। तो रिव्यू प्रोसेस में वो चीज़ें जो हैं वो आपको बड़ी हेल्प करती हैं। तो ऑन अ डेली बेसिस आपको कौन से किस तरह के सवाल हैं जो आपको करने चाहिए, क्या चीज़ काम कर रही है आपके प्रोसेस में, या जो आपकी डेली रूटीन है, आप उसको देखें कि अगर वीक में आपने 5 ट्रेड ली, तो उसमें से अगर आपकी 2 ट्रेड जो हैं वो विनिंग ट्रेड्स थी और 3 लूजिंग ट्रेड्स थी, तो आप ये देखें कि जो विनिंग ट्रेड्स थी उनमें क्या जो है वो चीज़ें सही काम कर रही हैं। जो लूजिंग ट्रेड्स हैं वो फिर आप उसमें देख सकते हैं कि क्या चीज़ जो है वो काम नहीं कर रही। एटलीस्ट जो आप अपनी एग्जीक्यूशन के अराउंड जो है वो चीज़ें अपने आप को वो रिव्यू कर सकते हैं, किस चीज़ को बंद करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि फ़ोन भी साथ में चल रहा है, अमूमन लोग यही होता है, फ़ोन भी साथ में चल रहा है, स्क्रीन भी खुली हुई है। तो मैंने तो अपने जो मेंटर्स हैं उनसे यही सीखा कि आप अगर आप फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो स्टे एज एज मच एज पॉसिबल स्टे नॉन डिस्ट्रैक्टेड। प्लस ये है कि अपने चार्ट्स को सिंपल रखें, अपना एक प्लान ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से आप अपनी प्लानिंग करके एक नोटबुक पे लिख लें कि ये 2 मार्केट्स, अगर आपकी बास्केट में 10 हैं तो आपने उसमें से 2 या 3 मार्केट्स ऐसी निकाली जो आपके बेस्ट ट्रेड की जो है वो इंडिकेशन दे रही हैं।
तो जो सेशन भी आप ट्रेड कर रहे हैं फिर उसमें से उन 2 या 3 में से एक मार्केट को ले लें, बस एक चार्ट ओपन होना चाहिए एंड देन फिर उसमें आप अपना ट्रेड जोन आइडेंटिफाई करें, प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें एंड देन फिर आप अपनी ट्रेड लें। जो चौथा सवाल है वो ये है कि बेहतर कैसे बन सकती हैं या बन सकते हैं, ठीक है, इसमें कैसे बेहतरी आ सकती है। तो ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है जिसको आप यूज़ करके अपना एक जो है प्ले बुक बना सकते हैं, अपनी बास्केट बना सकते हैं और अपने ट्रेडिंग बिजनेस को बिज़नेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप एक मुनज़्ज़म हो जाएंगे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप जो हैं अपने बिज़नेस को डील करेंगे, प्लस आपको पता है कि टाइमिंग आवर्स क्या हैं, ठीक है। इसी तरह स्लोली फिर आप अपनी मसल मेमोरी बिल्ड करेंगे, अपनी स्किल बिल्ड करते रहेंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे कि विद इन 3 to 6 मंथ टू अ ईयर आपकी एक तो ट्रेडिंग में निखार भी आना शुरू हो जाएगा, प्लस ये है कि आपको फाइनेंशियली जो है वो रिजल्ट्स भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो इसके साथ ही अगर आपने कोर्स नहीं देखा तो फ्री कोर्स पहले देखें, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए हैं या सिखाए गए हैं वो आपको मार्केट्स के बारे में एक नया जो है वो विजन देंगे जिससे आप मार्केट्स को देख सकते हैं। जब माइंडसेट की बात की जाए तो अ, एक ऑर्गेनाइज वे बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये 7 स्टेप ब्लूप्रिंट जो है इसने मेरी बहुत हेल्प की थी। उससे ये हो गया था कि मुझे पता है कि मैंने कौन से बेस्ट ट्रेड सेटअप्स लेने हैं, उसके अलावा मैंने ट्रेड नहीं लेनी। आई विश यू ऑल द गुड लक, मे द मार्केट्स गो विद यू, और आप ये जो है ब्लूप्रिंट फॉलो करें, इसको बनाएं और इससे डेफिनेटली आपकी जो ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव होगी।